फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लिटरेचर की क्लास में जो लास्ट क्लास लिटरेचर के किए थे वो क्लास में 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे. ओके, लेट्स स्टार्ट ना 91 to 95 नंबर MCQ. ओके, क्लियर? 94 now. See here, what is the question here? Secretum and the Guide to the Holy Land was written by Francisco Petrarch. Okay, this poem was written in Latin language. Secretum and the Guide to the Holy Land, जो कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने लिखा था. This was written in Latin language. And what is this? This is a trilogy of dialogues. Okay, ये dialogue का trilogy है particular वर्क. Secretum and the Guide to the Holy Land. What is the meaning of trilogy now? Trilogy is a series of 3 works that is related to one another. So trilogy क्या होता है? Trilogy एक 3 वर्क का सीरीज होता है जो कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के साथ, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट के साथ रिलेशन होता है. क्लियर दोस्तों? ये वर्क तो हमको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. ओके, फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने लिखा था, लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ था और ये की ट्रिलोजी है डायलॉग का. क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 92. ऑथर ऑफ द पोएम पॉल इज नोन एज. ओके, पॉल इज ए इलिजी. इट्स ए पोएम बट इट्स ए फॉर्म ऑफ अ पोएम एंड द फॉर्म इज इलिजी. सो पोएट्री का डिफरेंट फॉर्म होता है. ये पोएम पर्टिकुलरली इलिजी है. ऑन द डेथ ऑफ ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची की डेथ में लिखा गया है. इलिजी है. व्हाट इज इलिजी नाउ? इलिजी इज ए सैड पोएम व्हिच इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ समबडी, whether may be relatives, whether friends और your family members. इलिजी क्या होता है? एक सैड पोएम होता है जो कि पोइट लिखते हैं. ये एक फॉर्म है पोइट्री का और ये एक सैड पोएम होता है जो कि किसी की डेथ फैमिली मेम्बर का हो सकता है, रिलेटिव का होता है, एनी फ्रेंड्स पोइट का हो सकता है. Okay, so particular poem A है Paul and this is written by Paul poet. Okay, and remember friends, this Paul poet is not the original poet's name. So poet's name ये original नहीं है. Original है ये Sir Gawain, who is a contemporary of Chaucer. Chaucer के contemporary poet and however he is not much identified as Chaucer. He was not so much successful as Chaucer. Chaucer जितने सक्सेसफुल हुए थे उतने सार गावेन सक्सेसफुल नहीं हुए थे. बट ही इज वेरी मच फेमस फॉर दिस पोएम. दैट मीन्स दिस इज द ओनली सक्सेसफुल वर्क ऑफ सार गावेन. सो सार गावेन का जो मोस्ट सक्सेसफुल और ओनली सक्सेसफुल वर्क था वो है पॉल पोएम जो कि इलिजी है, जो कि डेथ किसी एक छोटी बच्ची के डेथ में लिखा हुआ था. Okay, and this poem is so successful that Sir Gawain transformed his name to Paul poet. Clear? Paul एक पोएम है जो कि Sir Gawain का है, जो कि चौसर का कंटेम्पररी है and he remains unidentified in the age of Chaucer. चौसर की एज में Sir Gawain unidentified होकर रह गए. इनका इतना पहचान, इतना ये फेमस नहीं हुए थे. ओके, आज कंपेयर टू चौसर के कंपैरिजन में ये कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे. बट दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल पोएम एंड विच इज ए फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड इलिजी है. ये इलिजी पोएम है ऑन द डेथ ऑफ ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची के डेथ में लिखा हुआ था पोइट ने. ये है ओरिजिनल नेम सार गावेन एंड इसने इस पर्टिकुलर पोएम के लिए, पॉल पोएम के लिए इनका नेम क्या पड़ गया? पॉल पोएट पड़ गया. क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 93. The narrator of the House of Fame wonders about what? Okay, so House of Fame is a particular poem and that contains autobiographical elements, autobiographical passages of Chaucer's life. So ये particular poem, it was written in the Italian period of Chaucer's career. As you know, already I have discussed that Chaucer's literary career is divided into 3 periods. Chaucer का जो literary career है वो 3 periods में डिवाइड हुआ है. One है French period, second है Italian period and third is English period. And remember friends, in the last period Chaucer became very famous all the world. So Chaucer ने last period इन जो English period था Chaucer उस के दौरान जो वर्क लिखे थे बहुत फेमस हो गए थे, जैसे कैंटरबरी टेल्स. ओके, जिससे आज चौसर को हम पढ़ते हैं. क्लियर दोस्तों? बट ये वर्क ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट करता है एंड अंडर द इन्फ्लुएंस डालते. When Chaucer Italian period कैसे पड़ गया Chaucer when he lived in Italy, that period was known as Italian period. Chaucer जब इटली में रहते थे वो जो वर्क लिखे थे वो Chaucer का लिटरेरी पीरियड Italian period हो गया. And under the influence of Dante, Chaucer wrote this poem, House of Fame. Chaucer ने किसके इन्फ्लुएंस में आकर इंस्पायर होकर लिखा था? And the man is Dante. क्लियर दोस्तों?
and it was composed, the poem was composed in the year 1380. 1380 में ये कंपोज हुआ था ये पोएम. ओके, एंड देन द नेचर ऑफ ड्रीम्स, इसका जो नैरेटर है, हाउस ऑफ फेम का जो नैरेटर है, उसने वंडर किया था. दैट मीन्स द नैरेटर इज शॉक्ड ऑफ व्हाट, शॉक्ड किस में हुए थे, द नेचर ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम का जो नेचर है उसके ऊपर उन्होंने शॉक किया था. दैट मीन्स सरप्राइज वेरी मच. ओके, क्लियर दोस्तों. सो हाउस ऑफ फेम ये दांते का इटालियन पीरियड में लिखा हुआ था, और दांते से इन्फ्लुएंस होकर लिखा था चौसर ने, इटालियन पीरियड में लिखा हुआ था, कंपोज हुआ था 1380 में. ओके, एंड इट कंटेन्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ चौसर्स कैरियर लाइक हिज मैरिटल लाइफ, हिज डेली लाइफ, एंड ऑल्सो हिज हैबिट्स, कैरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो चौसर का जो मैरिटल लाइफ है, डेली लाइफ है, उसके ऊपर उनका जो हैबिट है, उनका जो कैरेक्टर है, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर पोएम हाउस ऑफ फेम बेस्ड हुआ था. इट इज ऑल्सो अनदर सक्सेसफुल वर्क बट नॉट मच सक्सेसफुल वर्क देन योर कंट्रीब्यूटर्स. कंट्रीब्यूटर्स की तरह ये इतना सक्सेसफुल नहीं है पर सक्सेसफुल वर्क है. ओके, आज कंपेयर टू कंट्रीब्यूटर्स. क्लियर दोस्तों. हाउस ऑफ फेम चौसर ने इटलियन पीरियड में लिखा था, व्हेन ही लिव्ड इन इटली एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दांते, दांते से इंस्पायर होकर लिखा था. 1340 में लिखा हुआ था. एंड ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स होता है जो कि चौसर का मैरिटल लाइफ, डेली लाइफ और चौसर का हैबिट, कैरेक्टर, इसके ऊपर है. क्लियर दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 94. Tells Chaucer to write about women who are good in Legend of Good Women. Already I have discussed what type of poem is the Legend of Good Women. It is a dream vision poem of Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer का ये dream vision poem है. ओके, सो इस जो पोएम में पर्टिकुलर ड्रीम विजन पोएम है, ये जो पोएम है, इस पोएम में किसने, हु एडवाइज चौसर टू राइट अबाउट वुमेन हु आर गुड. चौसर को किसने कहा था कि तुम अच्छी अच्छी वुमेन के बारे में लिखो. ओके, सो बेसिकली ये किसने क्या था, एडवाइस किया था, गॉड ऑफ लव. ओके, सो लव का जो गॉड है उन्होंने ही एडवाइस किया था चौसर को 9 वुमेन के बारे में लिखो, एंड पर्टिकुलरली द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, अनदर सक्सेसफुल वर्क ऑफ चौसर बट नॉट मच सक्सेसफुल देन योर कैंटरबुटल्स. सो कैंटरबुटल्स की तरह एक कौन सा भी वर्क चौसर का, कोई सी भी वर्क हुआ चौसर का, वो कैंटरबुटल्स की तरह इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट कैंटरबुटल बाद में नंबर 2 नंबर 3 में ये सब वर्क आएंगे, जैसे हाउस ऑफ फेम, द बुक ऑफ डचेस एंड ऑल्सो लेजेंड ऑफ गुड वुमेन. क्लियर दोस्तों. ये एक ड्रीम विजन पोएम है, और इस ड्रीम में चौसर को किसने कहा था, गॉड ऑफ लव का जो गॉड है उसने कहा था चौसर को तू अच्छी अच्छी वुमेन के बारे में लिखो. ये 9 वुमेन के बारे में है, एंड ये पोएम किसके बीच लिखा था, इस दौरान 1385 से लेकर 1386 में इट वाज रिटन अबाउट. क्लियर दोस्तों. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 95. Called Chaucer as a perpetual fountain of good sense, that is Matthew Arnold, who is a very successful poet and also a critic of the Victorian age. So Matthew Arnold क्या है, Matthew Arnold है Victorian age and also Victorian critic. So Victorian age हम पढ़ेंगे, Victorian age के poet थे and also a successful critic, and also some, and remember friends, and in the age of Chaucer, okay, some of the critics also criticize Chaucer in good sense and others also in bad sense. कुछ क्रिटिक चौसर को उनके वर्क के बारे में गुड कमेंट देते हैं, कुछ also बैड कमेंट भी देते हैं. ओके, गुड कमेंट जो देते हैं उनमें मैथ्यू अर्नल्ड वन ऑफ देम. ओके, मैथ्यू अर्नल्ड उनमें से एक है जो कि गुड कमेंट, एंड ही एडमायर्स Chaucer's work so much that he commented on Chaucer. What he commented? He commented that he is judgment. He means here, he means Chaucer. Chaucer was a perpetual fountain of good sense. Chaucer का जो वर्क है, Chaucer का जो कैरेक्टर है, वो गुड सेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल वो है. ओके, सो चौसर को इतना इन्होंने नहीं, जॉन ड्राइडन ने जो कि चौसर का जो वर्क वो है कैंटरबुटल्स, उनको रिक्रिएट किया था. वो भी चौसर को प्रेज, और भी वो बहुत सारे क्रिटिक है जो कि चौसर को प्रेज करते हैं. दे वेरी मच प्रेज, दे क्रिटिसाइज चौसर इन गुड सेंस नॉट इन बैड सेंस. Some of the critics on in bad sense, some of the critics commented Chaucer's in good sense. Okay, उनमें से एक है मैथ्यू अर्नोल्ड. क्लियर. फुल नेम इज अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड.
ओके, एंड इज ए विक्टोरियन क्रिटिक एंड ऑल्सो ए पोइट। विक्टोरियन क्रिटिक थे और पोइट्री थे, जो जिन्होंने रग्बी चैपल लिखा था, थायरिस लिखा था, सोहराब रुस्तम भी वर्क लिखा था, मैं उन्होंने स्टडी ऑफ पोइट्री क्रिटिसिज्म वर्क दिया था। ओके, और उनका एक वर्क भी कल्चर एंड ऑनर की भी फेमस वर्क है, लिटरेरी वर्क है इनका। टॉस्टोन मेथड जो कि लिटरेरी मेथड है, उन्होंने भी पोइट्री में दिया था टॉस्टोन मेथड। सो आर्नोल्ड के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे विक्टोरियन एज। क्लियर दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। ओके, बाय।